हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एनडीए 2025 में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे उनको आपको सोल्व कराएंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने आपको एनडीए एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करा भी दिया है। तो चलिएगा आगे के क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द थ्री आइटम्स दैट फॉलो, यानी कि आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको इस गिवन जो भी कंडीशन है, स्टेटमेंट है, इस पर डिपेंड रहेंगी। तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो P है वो आपका किसके इक्वल है, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा के, और जो Q है वो बराबर है आपका कोट अल्फा माइनस कोट 2 अल्फा के। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, P अपॉन Q की। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर Q को tan की फॉर्म में तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन tan अल्फा माइनस का 1 अपॉन tan 2 अल्फा। एलसीएम वगैरह लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा tan 2 अल्फा माइनस का tan अल्फा और डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा। अब मुझे क्या करना, P अपॉन Q निकालना है ना। तो P तो मेरा कितना, tan 2 अल्फा अपॉन tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, इसको डिवाइड लगाना है इससे। तो जब मैं यहाँ पर डिवाइड लगाऊंगा इसको इससे, तो मेरा जो ऊपर वाला है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, यानी P अपॉन Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, tan अल्फा इंटू में tan 2 अल्फा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपसे बोला है P प्लस Q की वैल्यू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अल्फा की कोई एक ऐसी वैल्यू रखता हूँ जिससे मेरा इजीली ये सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर अल्फा में 0 या 90 तो रखूंगा नहीं, क्योंकि 0 रखने पर आपको पता है कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और 90 रखने पर tan 90 की। तो यहाँ पर 45 भी मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा वाली कंडीशन में 2 इंटू 45 यानी कि 90 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अल्फा की जगह पर पुट कर देता हूँ 30 डिग्री, और अगर मैं अल्फा की जगह पर 30 डिग्री रख दूँ तो P जो होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3, और माइनस का ही हो जाएगा tan 30 1/√3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। इसी तरीके से क्यों अगर मैं निकालता हूँ तो कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी मेरी √3, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, P प्लस क्यू की। तो अगर मैं P प्लस क्यू यहाँ से निकालूंगा तो 4/√3 आएगी, 4/√3 आ गई। अब यहाँ पर ऑप्शन पे जाते हैं, अल्फा कितना हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पर 4 अल्फा आ रहा है सभी में, तो ये मेरा कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बनेगा 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 जो है बच्चों वो आपका पहुंच जाता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका P प्लस क्यू है वो तो मेरा पॉजिटिव निकला है ना। तो इसका जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी कैसी वैल्यू देंगे, माइनस में वैल्यू देंगे। अब बी वाला ऑप्शन पे चलते हैं। तो कोसेक 4 अल्फा अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा कोसेक 90 प्लस 30, ठीक है। 90 प्लस 30 हो जाएगा, और कोसेक 90 प्लस 30 मेरा हो जाएगा सेक 30, और सेक 30 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 2/√3, ठीक है। तो कोसेक 4 अल्फा की वैल्यू तो आएगी 2/√3, लेकिन मुझे लाना 4/√3। तो ऑप्शन नंबर मुझे जाना पड़ेगा किस पर, डी पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें आपको बोला है किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर अल्फा की। तो अल्फा मैंने 30 रखा है ना, तो 30 अगर मैं रखता हूं तो tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3, और इसका स्क्वायर आ जाएगा मेरा 1/3। तो ये तो हो गई tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। अब ऑप्शन पे चलते हैं, P क्यों, तो P कितना आया था मेरा 2/√3, और Q भी मेरा 2/√3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा मेरा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4/√3। तो ये तो ये आ जाएगा मेरा 4/3, और इंटू में √3 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आएगा, ठीक है, जबकि आना है 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ठीक ठीक है। बी पे चलते हैं, तो बी में रखते हैं तो 2/√3, और ये हो जाएगा मेरा 2 क्यों कितना हो जाएगा 4/√3,
और अपोन में p कितना है मेरा 2 अपोन में √3। सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर तो हो जाएगा मेरा 6 √3 तो एलसीएम वाला इससे कैंसिल आउट ही हो जाएगा 6 अपोन में 2 यानी कि 2 3 जा 6। ठीक है, कितना आएगा 2 3 जा 6। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बी वाला, क्योंकि मुझे लाना कितना है 1 अपोन में 3 लाना है। ठीक है, कितना लाना है 1 अपोन में 3। अब यहाँ अगर बच्चों देखो तो जो सी ऑप्शन है इस बी ऑप्शन का ही रेसिप्रोकल है, तो ये आपको कितना आंसर देगा 1 अपोन 3 आंसर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसका ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। एक बार आप डी को भी चेक कर सकते हैं, कभी डिसमैच तो नहीं हो रहा है। तो पी की जगह पर हम रखते हैं 2 अपोन में √3 और नीचे रख लेते हैं कितना 2 और ये हो जाएगा मेरा p 2 अपोन √3 यानी 4 अपोन √3 बनेगा। ठीक है, और 2 अपोन में √3 तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये आपका 1/3 ही वैल्यू देगा ये भी। तो इसका ऑप्शन डी वाला भी मेरा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो मालूम चल गया कि या तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, इसका आंसर आप खुद से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अल्फा की वैल्यू क्या चूज करेंगे वो आपको सोचना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर से प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार आप कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं होता है या हो भी जाता है तो मैं आपको सॉल्यूशन अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। तो ये 13 क्वेश्चन थे, ये तो ऊपर की जो कंडीशन थी उस पर डिपेंड थे। अभी आपके जो आगे आने वाले 2 क्वेश्चन हैं वो इस कंडीशन पर डिपेंड है। यहाँ पर ये बोला है 2 sin अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 के बराबर है। अल्फा आपका 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अल्फा किस किस के बीच में लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में। तो आपको बताना tan अल्फा यहाँ पर किसके बराबर होगा और 15 क्वेश्चन में ये बताना। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलेगा, अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो बच्चों एक कंडीशन होती है, अगर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा अगर आपका किसके बराबर है c के, तो यहाँ पर जो आपका a साइन थीटा माइनस का b कोस थीटा होगा ना, वो आपका हो जाएगा अंडर रूट में किसके बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर मैं यूज करता हूँ तो जो मेरा 2 कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा होगा ना, वो किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस इस 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा किसके बराबर आ गया 1 के। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ से किसी एक को करते हैं कैंसिल आउट। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 4 कोस अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा वो मेरा हो जाएगा किसके बराबर 2 के। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा कैंसिल आउट और ये हो जाएगा मेरा 5 कोस अल्फा किसके बराबर 4 के। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 5। ठीक है, कोस अल्फा 4 अपॉन 5 हो गया। तो बच्चों tan अल्फा किसके बराबर होगा 3 अपॉन 4 के। क्लियर, क्यों देखिएगा, कोस होता है मेरा आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण, आधार मेरा हो गया 4, कर्ण हो गया मेरा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरा लंब आएगा 3। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें आपको 2 साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा बताना किसके बराबर होगा। ठीक है, चलेगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक तो आपने किसकी वैल्यू निकाली है कोस की, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 आ जाएगी। ठीक है, अभी इसको लिख लेते हैं 2 साइन 2 अल्फा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा और इंटू में कोस अल्फा। ठीक है, और कोस अल्फा को हम लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 × 24, 24 दूनी 48/25 और ये हो जाएगा मेरा 16 दूनी 32/25 और माइनस का 1। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25, 32 और 48 हो गए 40 होती 70, 80, 80 माइनस का 25 तो ये हो जाएगा मेरा 60, 55, 55/25 आ जाएगा। ठीक है ना, 55/25 यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 25 यानी कि 11/25
5। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा ठीक आने वाला है, 11/5 ठीक आएगा। ठीक है, 11/5 आने वाला है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है। शायद बच्चों एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो है टाइप करा है आपके लिए। तो यहाँ पर बच्चों एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी है ना, यहाँ पर 15 नहीं है बल्कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, पेपर में भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 5 है, 11/5। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस 15 क्वेश्चन का, ये आपका करेक्ट है, 11/5। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।